गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो हमारी सैम रहती है वो बहुत प्यार से इंटीमेट होती है नेहा के साथ, और उनका ये लव मूवमेंट काफ़ी अच्छे से चला रहता है। उसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मिलता है अपने पार्टनर से, और वो जिसको इन्जॉय काफ़ी अच्छे से करती है। पर कहते हैं ना, कभी कभार इन्जॉयनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ जाती है, और वही हुआ। सैम नेहा की मॉम उन्हें इस पोजीशंस में देख लेती हैं जिस पोजीशन में उन्हें शायद नहीं देखना चाहिए था, और इसी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसके आगे जब नेहा की मम्मी ये सब देखती हैं तो नेहा इतना ज़्यादा डर जाती है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि अगर नॉर्मल सोते हुए देखा जाता तो एक्सप्लेन कर सकती थी। अगर एक दूसरे को हक करके सोते नॉर्मल तरीके से तो बता सकते हैं कि हाँ मैं डरी थी वगैरह। बट ऐसी पोजीशन में कि जहाँ पर दोनों इंटीमेट हुए हैं और जिनकी बॉडी में अभी तक कोई कपड़े ही नहीं हैं, तो ऐसे टाइम पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर कैसे होगा। फिर नेहा उठती है, अपने आप के कपड़े पहनती है। सैम भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि इस पोजीशन पे शायद किसी को भी नहीं देखना चाहिए था। सैम भी अपने कपड़े पहनती है। उसकी मॉम जो रहती है वो बाहर हॉल में बैठी रहती हैं। जल्दी जल्दी नेहा जब अपने कपड़े पहन कर आती है और बोलती मम्मा आप यहाँ कैसे, तो उसकी मम्मी खड़ी होती है, उसके पास जाती है, उसको इतनी जम के थप्पड़ मार देती है। नेहा का तो पूरा मॉर्निंग में ऐसी बैंड बज जाती है कि पूछो मत। तभी सैम बोलती है आंटी प्लीज़ मारिए मत, क्या हो गया। तो आंटी गुस्से में चिल्ला कर बोलती हैं तुम तो चुप ही रहो, तुमने मेरी बेटी को क्या बना दिया है। तुम्हें तो कोई हक भी नहीं है बोलने का। तुम्हें मैंने अच्छी लड़की सोचा था, अच्छे घर की लड़की सोचा था, ये सोचा था कि मेरी बेटी का ध्यान रखोगी, उसके साथ अच्छे से रहोगी। पर तुम मेरी बेटी का फ़ायदा उठा रही हो और ये सब कर रहे हो तुम दोनों। शर्म है कि नहीं तुम्हारे अंदर। तुम लोग ऐसी हरकतें कर कैसे सकते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तभी सैम बोलती है आंटी क्या हरकतें। मैं जानती हूँ आपने जिस पोजीशन में हमें देखा आपको नहीं देखना चाहिए था, हालांकि हम चाहते भी नहीं थे कि आप ऐसे देखें। बट क्या प्यार करते एक दूसरे से। आई लव नेहा, नेहा लव मी, प्यार है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ रोमांस तो होता ही है ना। तो बस वही हुआ है। और अगर आंटी या एक लड़का लड़की के बीच में होता तो शायद आपको इतना गलत नहीं दिखता, बट शायद एक दो लड़कियों के बीच में हो रहा है तो आपको ज़्यादा गलत दिख रहा है। आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि क्या हुआ है। मेरी बात को समझिए और प्लीज़ शांति से काम लीजिए, और आप नेहा पे ऐसे हाथ मत उठाइए। तभी जो नेहा की मम्मी आती है वो सैम को ही थप्पड़ मार देती है। सैम एकदम से गुस्से में आ जाती है, क्योंकि सैम पे आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया रहता है। और वो लड़की जो सबके ऊपर भारी कंट्रोल वेरिएबल होती है, जो सबसे स्वीट होती है, उसके मॉम डैड ने आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया रहता है, और नेहा की मॉम ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया रहता है। सैम का इतना तेज गुस्सा, इतना ज़्यादा कि वो आंखें उसकी पूरी लाल हो जाती है और वो कुछ करती, लेकिन तभी नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वो शांत होती है, क्योंकि सैम बहुत शांत होती है, क्योंकि उसे पता रहता है ये उसकी सासू माँ है, और अपनी सासू माँ के साथ ऐसी गुस्ताखियाँ वो नहीं कर सकती। कोई और होता तो वो अभी तक तो कितनी बातें सुना चुकी होती और बहुत कुछ कर चुकी होती, लेकिन यहाँ पर उसकी सास है तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, और शांति से वो थप्पड़ का को सहन कर लेती है। नेहा बोलती है मम्मा आपको जो बोलना है आप मुझे बोलिए, सैम को कुछ मत बोलिए। तभी कहती क्या सैम को नहीं बोलूँ, जब तक तुम हमारे साथ पुणे में थी तब तो तुम्हें तो कोई इशू नहीं था, अपने काम से काम रखती थी, अच्छे से आती थी। बस थोड़े महीनों के लिए हमने तुम्हें इसके साथ क्या भेजा, तुम तो पूरी बदल ही गई हो। कभी घर लेना है तुम्हें सैम के साथ, अब समझ में आया मुझे क्यों घर लेना है। भैया घर लिया नहीं जा रहा है, घर बसारा जा रहा है। क्या हरकतें। राहुल मुझको बोल रहा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्लोजनेस वगैरह है, मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा दोस्ती है,
दोस्ती में तो चलता है, बट ये क्या हरकतें हैं नेहा? तुम्हें पता भी है तुम हरकतें क्या कर रही हो? तभी नेहा कहती है, मॉम मुझे सब पता है और मैं जानती हूँ ये आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा गलत है। आप जो सोच रहे हो वो अपनी जगह सही हो सकता है, सोसाइटी के बारे में हर एक चीज़ें, पर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कुछ गलत नहीं है। मैं सैम से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और तब से करती हूँ जब से इनको फर्स्ट टाइम देखा था। इनसे मुझे प्यार हो गया। क्या इनके उनके लगा के रखा है? पति नहीं है वो तुम्हारी जो तुम इनके उनके करके बात कर रही हो? नेहा की मॉम चिल्लाकर बोलती है। तभी कहती है कि मॉम मैं इज्जत देती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इनसे। मेरे लिए पति भी यही हैं और सब कुछ यही है। मैं इनके बिना नहीं रह सकती मॉम। तुमने क्या समझ के रखा है नेहा कि मैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगी और यहाँ पर आकर तुम्हें बोलूंगी बेटा खुश रहो? ये बोलने वाला आई हूँ मैं यहाँ पर? नेहा पैक्स योर बैग और तुम चल रही हो हमारे साथ पुणे। अब तुम इस लड़की के पास कभी नहीं रहोगी, यहाँ नहीं रहोगी, कुछ नहीं लेना देना है मुझे। नेहा बोलती है, अरे नहीं मॉम मैं नहीं जा सकती हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं लेकर जा सकते हो। तभी नेहा की मॉम चिल्लाती है, क्या नहीं लेके जा सकती हूँ? माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हें दिखता नहीं है? अब नेहा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे लिए सैम इम्पोर्टेंट हो गई है नेहा? तो कहती है, हाँ मम्मा सैम इम्पोर्टेंट है, आई लव हर। और ये ना टाइम पास वाला प्यार नहीं है, ना ये सब ऐसा वाला प्यार है। मुझे आपसे सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यार है, पर उससे भी ज़्यादा प्यार मुझे सैम से हो चुका है। सैम मेरे लिए मेरी लाइफ पार्टनर है, सब कुछ है। उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा रहता है, तब वो एकदम से नेहा को साइड करती है और सैम के पास आती है। तुम्हारे लिए नेहा क्या है? सैम बोलते हैं, मेरी ज़िंदगी है आंटी। आज जो लड़की आपका थप्पड़ खाकर चुप बैठी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वाइफ के चक्कर में चुप बैठी है, क्योंकि मेरी वाइफ की मॉम हो आप। मेरे लिए सब कुछ है नेहा। मैं अपनी फैमिली से लड़ सकती हूँ नेहा के लिए, आपसे लड़ सकती हूँ, पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ। आपको मारना है, मुझे कितने भी मारना है मार लो, सिर्फ नेहा के चक्कर में चुप हूँ, क्योंकि नी को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं नी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। थोड़ा गलत हुआ हमारा रिलेशन, आपके सामने जो डिस्क्लोज़ हुआ है वो सही वे में नहीं हुआ है। मैं चाहती थी कि मैं खुद आकर आपसे बात करूँ, आपसे नेहा के लिए हाथ मांगूँ, पर जो पोजीशन में आपने हमने देखा है वो सही नहीं थी। मैं मानती हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मेरे प्यार पे उंगली उठाएंगे और आपको ये लगेगा कि मेरा प्यार सही नहीं है। नेहा की मॉम को इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि वो फिर से शाम को चिल्लाकर बोलती, चुप हो जाओ तुम, कुछ भी बोले जा रही हो बोले जा रही हो, शांत हो जाओ। हाथ मांगने आऊँगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, और जैसे मैं तुम्हें अपना हाथ दे दूँगी। मैं नेहा का और तुम्हारा जो रिलेशन है ना, ये एक्सेप्ट कभी नहीं करूँगी। और अब नेहा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मेरे साथ पुणे जा रही है। मैं वैसे भी नेहा से मिलने आई थी, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि नेहा को टाइफाइड हो गया है, और मुझे इशिका ने बहुत लेट बताया। मुझे आना पड़ा अपनी बेटी को देखने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बेटी के साथ ये सब नज़ारा देखने को मिलेगा। हालांकि सही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे कम से कम सब कुछ पता तो चला कि तुम्हारा और इसका रिलेशन क्या चल रहा है। मैं तो दोस्ती समझ रही थी, पर ये तो गंदगी चल रही है।
सैम को गुस्सा आ जाता है। सैम चिल्लाकर बोलती, क्या गंदगी चल रही है आंटी, क्या गंदगी है? हाँ, आप तो जैसे इंटीमेट हुई नहीं होंगी अपने भाभी के साथ। हाँ, अंकल के साथ तो आप हुई नहीं हो, आपका कुछ हुआ ही नहीं है उनके साथ। और अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर नेहा कैसे आ गई है? ये सब नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दो एक लड़का एक लड़की के बीच में होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। लड़की लड़की के बीच में है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप ना अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, क्योंकि मेरा गुस्सा जब बढ़ेगा ना आंटी तो फिर कंट्रोलेबल नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। मैं नेहा से प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। नेहा भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम दोनों साथ रहेंगे, चाहे आपको पसंद हो या आपके घर में किसी को भी पसंद हो या ना हो। मैं नेहा को अपने साथ रखूँगी, ये बात याद रखिए आंटी। तो आंटी बोलती, मतलब तुम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमारी बेटी को लेकर जाओगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो कहती है, आंटी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो या ना हो, मेरी वाइफ बस रेडी होनी चाहिए मेरे साथ जाने के लिए। अगर उसने हाँ कर दी है तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता है, बट अगर उसने हाँ नहीं करी है तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा सर सिर्फ एक ही इंसान के सामने झुकता है, वो है मेरी वाइफ के सामने। और मेरे लिए सैम, मेरे लिए नेहा सिर्फ मेरी वाइफ है और कुछ नहीं। नेहा चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। तभी जो सैम की मॉम है वो एकदम नेहा की मॉम है जो सैम के पास से हट कर नेहा के पास आकर बोलती, क्या तुम्हें इससे प्यार है? नेहा बोलती है, हाँ। क्या तुम इसकी वाइफ बनना चाहती हो? तो नेहा पहले तो मॉम को इतना ज़्यादा डर जाती है कि कुछ बोल ही नहीं रहती है, और सैम भी वहाँ गुस्से में इतना लेवल हाई रहता है। तो वो सैम की तरफ देखती है, मॉम की तरफ देखती है और इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी कहती है, मॉम मैं सैम की वाइफ बनना चाहती हूँ, पर आपकी मर्ज़ी से। तभी वो कहती है, ये तभी सैम बोलती है, ये क्या मतलब हुआ आपकी मर्ज़ी से? इनकी मर्ज़ी नहीं है, और अगर इनकी मर्ज़ी नहीं होगी तो क्या आप मेरे साथ, आप मेरी वाइफ नहीं बनोगी? तभी नेहा टर्न होती है और कहती है, सैम मेरे लिए मॉम डैड भी इम्पॉर्टेंट है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी वाइफ हूँ और आप ही की रहूँगी। आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा, पर मैं मॉम डैड को भी तो हर्ट नहीं कर सकती हूँ ना। उनकी परमिशन के बिना कैसे होगा? मॉम प्लीज़ आप समझो, मैं सैम के बिना नहीं रह सकती हूँ। आप समझने की कोशिश करो, सैम मेरे लिए सब कुछ है, मेरा सुकून, मेरी खुशी, मेरी इबादत, मेरा सब कुछ है। आप प्लीज़ मुझे सैम से दूर मत करो। नेहा बहुत ज़्यादा रो रही रहती है बोलते हुए। सैम जाती है और नेहा के आंसुओं को पोंछती है और उसे हग करती है बहुत टाइटली। ये बात देखकर तो आंटी को इतना गुस्सा आ जाता है। तभी वो कहती, छोड़ो तुम उसे, छोड़ो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तभी सैम बोलती, थोड़े टाइम तक पहले तक आंटी मैं आपको बहुत पसंद थी। तो कहती, हाँ बेटा, जब तक वो मुझे पसंद थी, जब तक तुमने मेरी बेटी पे गंदी नज़र नहीं रखी थी। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो और अपनी गंदी नज़र मेरी बेटी पे लगा के रखी है। हाँ, ये सब हरकतें, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा होता तो मैं कभी नहीं बोलती। मैं तो खुश थी कि मेरी बेटी एक ऐसे इंसान के साथ है जिसके साथ वो बहुत अच्छे से नई नई चीज़ें सीख रही है। पर यहाँ पर तो चीज़ें सीखना छोड़ो, आप तो भाई कुछ और ही कर रहे हो। तभी शाम को गुस्सा आता है, कहते, क्या और कर रहे हैं? प्यार करते एक दूसरे से, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, और झूठ तो बोल नहीं रहे हैं ना आपसे। जो है सच है आंटी, यही है, यही है, यही है और यही रहेगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आपको समझना ही नहीं है। तो एकदम से जो आंटी आती है वो बहुत जम के चिल्ला देती है, ये फूल वगैरह, ये सब जो हरकतें है ना, ये अच्छे घर की लड़कियां नहीं करती हैं। शाम का गुस्से का लेवल आया था तो कहती, तो क्या गंदे घर की लड़कियां करती हैं? मतलब कहना क्या चाह रही हैं आपकी, मैं अच्छे घर की लड़की नहीं हूँ या नेहा अच्छे घर की लड़की नहीं है? मतलब क्या है आपका? तो कहती, नेहा तो अच्छी है, तुम अच्छी नहीं हो। वाह आंटी वाह, बहुत अच्छी बात है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी है आपकी बेटी के साथ, ठीक है? आप
आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैंने नेहा के साथ ज़बरदस्ती करी है, उसके साथ रात को उसको स्पाई की है उसकी ड्रिंक और उसके साथ फिर इंटीमेट हुई हूँ। मैं नेहा के साथ उसकी मर्ज़ी से इंटीमेट हुई हूँ और उसके लिए उसकी भी मर्ज़ी थी। आप हर चीज़ के लिए ब्लेम मेरे को मत डालिए। और हाँ, मेरे ख़ानदान पे मत आइए। मैं अच्छे घराने की हूँ और रहूँगी। मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आपका गुस्सा है तो आप थोड़ा शांत करिए। मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ आपसे, आप ही फालतू का गुस्सा कर रही हैं। और आइंदा के बाद मेरी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठाओगी आप। मैं हूँ यहाँ पर हमेशा खड़ी उसके सामने। तभी नेहा की मॉम को इतना तेज गुस्सा आता है, वो कहती क्या वाइफ वाइफ लगा के रखा है, कोई नहीं है, मैं लेकर जा रही हूँ। वो एकदम से नेहा का हाथ पकड़ती हैं, उसे बोलती हैं चलो, और वो खींचकर एकदम से लेकर जाती है। दूसरी तरफ सैम नेहा का हाथ पकड़ी रहती है और वो उसका हाथ पकड़ के एकदम से उसको अपनी ओर खींचती है और कहती है नहीं जाने दूंगी, वाइफ है मेरी और वो यहीं रहेगी। तभी वो कहती है बेटी है मेरी, मैं लेकर जा रही हूँ, कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। नेहा तो बेचारी इन दिनों इन दोनों की वजह से फंस चुकी थी। एक हाथ सैम ने पकड़ा था तो एक हाथ उसकी मॉम ने पकड़ा था। वो तो ऐसा लग रहा था कि रोप बन चुकी है, जो एक साइड से कोई और खींच रहा है, एक साइड से कुछ कर रहा है। लेकिन नेहा की मॉम का गुस्सा इतना ज़्यादा हाई था कि उन्हें जो हाथ खींचते टाइम नेहा का पेन नहीं दिख रहा था, पर जो सैम थी वो उसकी आंखों में इतना ज़्यादा पेन देख पा रही थी कि वो एकदम से हाथ छोड़ देती है और जो नेहा है वो दूर हो जाती है सैम से। सैम की आंखों में आंसू आ चुके रहते क्योंकि उसे आंसू इस बात के नहीं आए थे कि नेहा ने उसको मतलब नेहा उसके साथ रुकी नहीं। उसे इस बात का था कि नेहा जैसी लड़की उसे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसने एक्सेप्ट भी किया और अपने माँ बाप की इज्जत भी सेम टाइम पे रखी है। उसने ये कहा कि मैं रिलेशनशिप में सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगी, कोई और के साथ नहीं रहूँगी, पर अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बिना। सैम बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसको, लेकिन वो इम्पल्सिव भी नहीं थी। उसने बहुत शांति से लिया। उसने सोचा कि अब नेहा के घर वालों को पूरे तरीके से मनाना पड़ेगा उसके रिलेशन के लिए, क्योंकि अगर नेहा को पाना है तो उसे घर वालों को मनाना पड़ेगा। ऐसे तो वो जाकर कुछ भी पा नहीं सकती है। भले वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन अपनी वाइफी को एक्चुअल वाइफी बनाने के लिए तो उसे उसे घर वालों की भी पड़। तो उस वक्त जो आंटी लेती हैं वो नेहा को लेकर चली जाती हैं। नेहा जाने से पहले बोलती है मॉम मेरा कुछ सामान है वो तो ले लूँ, तो वो कहती हैं हाँ जाओ लो। और नेहा पूरे बैग्स पैक कर रही रहती है, अपनी चीज़ें कर रही रहती है, सब कुछ रख रही रहती है। सैम उसको सिर्फ देख रही रहती है पर कुछ बोलती नहीं है। तभी नेहा बोलती है सैम। तब सैम उसकी तरफ देख के बोलती है आओगी ना मुझे लेने के लिए? मुझे यहाँ रहना है, मुझे अब घर से लेने आओगी ना? समझ लो तुम्हारी वाइफ मायके जा रही है, थोड़े टाइम के बाद लेने आओगी ना? तभी सैम बोलती है हाँ, सब पक्का लेने आऊँगी, और इस बार जब लेने आऊँगी तो फिर तुम्हें मायके जाने ही ना दूँगी, याद रखना। तब सैम नेहा हंसते हुए बोलती है याद रखूँगी, पर प्लीज़ मना लोगी ना मेरे घर वालों को? सैम बोलती है हाँ मना दूँगी, आप टेंशन मत लो, जाओ आप फ्री होकर, मैं आपको बहुत जल्दी लेने आऊँगी। ऑफिस में क्या बोलोगी? आप ऑफिस में इंटीमेट कर देना ये कहकर कि जो मॉम की तबीयत ख़राब है और मुझे भी थोड़े टाइम पुणे से काम करना पड़ेगा, करीब 1-2 वीक, तब तो मैं कुछ ना कुछ करके ले आऊँगी। वहाँ पर जो इन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चली रही रहती है, वहाँ से आंटी चिल्लाती है नेहा चलो चलो, नेहा चल रही हो कि नहीं? तो जो सैम रहती है वो बहुत गुस्से में हो जाती है कि आंटी की वजह से। तब सैम उठती है और अपना जो डोर है वो क्लोज़ कर देती है एकदम से, और आंटी के सामने मुंह पर डोर क्लोज़ होता है। आंटी एकदम सॉफ्ट हो जाती है, वो बार बार खटखटा रही रहती है, खटखटाई रहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है, क्या कर रहे हो तुम दोनों अंदर कर रहे हो। और जो सैम है वो नेहा के पास आती है, उसे कमर से पकड़ती है
और उसे बहुत देर तक किस कर ही रही रहती है। नेहा भी उसे 1 मिनट भी नहीं रोकती, क्योंकि उसे पता रहता है कि इसके बाद तो कुछ पता नहीं कितने टाइम हमें अलग रहना पड़ेगा, हम साथ रह पाएंगे भी कि नहीं। पर जो नेहा रहती है, उसे भी सैम के साथ हर एक मोमेंट और किस होना रहता है। तभी वो किस करती है 5 से 10 मिनट, और दूर होने के बाद बोलती है हैप्पी बर्थडे बेबी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सैम। तो वो कहती है बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया मुझे मेरे बर्थडे पे। हाँ, सासू माँ को पता चल गया, कोई बात नहीं, हमारा बर्थडे और भी शानदार होगा, अपनी दिल वाली दुल्हनिया को लेकर ही जाएंगे हम। तो जो नेहा रहती है वो फिर से सैम को किस कर देती है। पहले सैम ने किस किया था, पर इस बार नेहा किस कर रही रहती है। सैम तो बहुत प्यार से इंजॉय कर रही रहती है, क्योंकि उसकी जितनी भी टेंशन है वो दूर हो चुकी रहती है। कम से कम वो एक चीज़ के लिए तो श्योर थी कि नेहा नी उससे बेहद प्यार करती, नी उसकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो उसके साथ रहना चाहती है। बाकी फैमिली को तो मनाना ना बनाना तो अब दोनों के हाथ में था। ऐसे ही ये वक्त बीत जाता है, और थोड़ी देर के बाद आंटी का गुस्सा और लेवल पे बढ़ जाता है। फिर खटखटाने के बाद गेट खोलती है, और गेट खोलने के बाद जो नेहा है वो चुपचाप अपना बैग्स वगैरह लेकर बाहर आ जाती है। सैम भी बाहर खड़ी रहती है, तभी उसकी मम्मी चिल्लाती, क्या कर रही थी तुम अंदर, तुमने गेट क्यों क्लोज़ किया। तो मम्मी कहती है मैंने गेट क्लोज़ नहीं किया है। तो वो कहती है हाँ हाँ सैम ने किया है, पर तुम भी तो थी ना अंदर। तो कहती है हाँ मम्मा थी, तो क्या। तो कहती क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में। तभी सैम बोलती है आंटी चल तो हमारे बीच में बहुत कुछ रहा है, आपने सुबह ही देख लिया था, तो अब छोटे छोटे सवाल पूछ कर क्या मतलब है। बस इतना याद रखिए, अपनी बीवी को भेज रही हूँ आपके पास, ध्यान रखिएगा, आऊँगी लेने। तभी आंटी बोलती है क्या आओगी लेने, मैं इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, और नेहा की शादी मैं अब बहुत जल्दी करा दूँगी किसी से भी। तभी सैम थोड़ा गुस्सा भी रहती है पर काम भी रहती है, कहती है आप तो शादी की तैयारियां करिए ना, जिस मंडप में वो जो दूल्हा रहेगा उसकी जगह तो मैं ही बैठने वाली हूँ, तो कर लीजिए आंटी, नी बस मेरी है और मेरी ही रहेगी, कोई मुझसे नहीं छीन सकता है, आप याद रखिए, नी बेबी इंतज़ार करना, तुम्हारी वाइफ तुम्हें लेने आएगी। सैम जैसी ये बोलती है, इनके चेहरे पे स्माइल हो जाती है, और ये स्माइल देख के आंटी को तो बहुत गुस्सा आ रहा रहता है कि चल रहा है। फिर वो नेहा का हाथ पकड़ती हैं और सैम की तरफ घूर के देखती हैं और चुपचाप लेकर चली जाती हैं। जैसे वो लेकर जाती हैं, इनको थोड़ा हंसी भी आ रही रहती है और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा रहता है कि मम्मी गलती से आ गई, और जो सैम की बोल्डनेस, उसके प्यार करने का तरीका, हाय वो तो इतना कातिलाना होता है ना कि दिल पे वार कर दे किसी के भी। नेहा के जाने के बाद सैम को बहुत बुरा लगता है, फिर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने इमोशंस को किसी के सामने से शो नहीं करती थी, तो उसको रोना आता है, वो रोती है और रोते हुए अपनी मॉम को कॉल करती है, बताती है सारी सिचुएशन। उसकी मॉम कहती है बेटा ये आज नहीं तो कल होना ही था, चीज़ें हैं यहाँ पे, तुम्हारे पापा भी नहीं माने हैं अभी तक, फिर अब तुम उनकी मॉम को कैसे मनाओगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तभी सैम बोलती है मॉम पता नहीं कैसे मनाएंगी, लेकिन इतना तो पता है ना कि नी तो प्यार बहुत करती है, तो मनाने ना मनाने आप एक बार मेरा साथ दोगे, बात करोगे। तो सैम की मॉम कहती है मैं अपने बच्चे का साथ ना दूँ, ऐसा हो सकता है, मैं तो दूंगी, लेकिन तुम्हें तो बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे अब अपनी सासू माँ को मनाने के लिए। तो कहती मना लेंगे मम्मा, मना लेंगे, मना किसने किया है, बट कैसे मनाऊँ, शुरुआत कहाँ से हो ये समझ में नहीं आ रहा है। वो तो इतने गुस्से में गई हैं। तभी उसकी मम्मी कहती हैं कोलैबोरेशन के लिए जब नेहा इधर आ सकती है तो आप पुणे क्यों नहीं जा सकती हैं, थोड़े टाइम के लिए आप पुणे में जाके काम करिए, कोलैबोरेशन करिए, वहाँ जाके उनका सब कुछ करिए, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो वहाँ पर रहना भी आपका हो जाएगा,
और अपनी सासू माँ को बनाने के लिए एफर्ट्स करो सब कुछ। अगर वो सब हो जाए तो काफ़ी अच्छे से मान जाएंगे आप। नॉट एन बैड आइडिया मॉम। वैसे मेरे साथ रहते रहते आपका दिमाग बहुत चलने लग गया है। तभी उसकी मम्मी कहती शट अप, पैदा मैंने तुम्हें किया है, तुमने मुझे नहीं किया है, तो फिर कैसे हो सकता है। तभी नेहा कहती है, तभी सैम कहती है हाँ मॉम ठीक है, बट शायद कोलैबोरेशन का सारा सिस्टम सब कुछ हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं, तो मेरा काम पुणे पर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि मेरा काम नेहा से है, तो अगर नेहा वहाँ से काम कर रही है तो मुझे तो नेहा के साथ ही काम करना है। तो मैं ये बोलकर तो पुणे जा सकती हूँ करीब 1 या 2 वीक के लिए। हाँ तो फिर जाओ, किसने मना किया है। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास अपनी सासू माँ को मनाने की। हाँ तुम्हारी सासू माँ तो मतलब बहुत डेंजरस लग रही है मुझे, जहाँ तक ऐसे देख के लग रहा है। तो कहती है हाँ हाँ पापा का दूसरा वर्जन है, इसलिए ऐसी डेंजरस है। सैम कहती है, तभी उसकी मम्मी बहुत हंसने लगती, कहती पापा का दूसरा वर्जन, उफ एक को हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है, तुम्हें अब दोनों को हैंडल करना है। तो कहती हाँ अभी देखते हैं ससुर जी कैसे हैं, अगर ससुर जी अच्छे हैं तो फिर मना लेंगे, पहले ससुर जी को पटाएंगे। इशिका हमसे पहले से पटी हुई है, क्योंकि इशिका को तो रिलेशन के बारे में पता ही था, तो अभी 2 लोगों को पटाना है मॉम। अगर पटा लिया तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो कहती है ठीक है, लेकिन आज आपका बर्थडे है और आपने कुछ प्लान्स करे क्यों। कहती हाँ शाम को जैस ने मुझे बुलाया पर मैं कैंसिल कर दूँगी, मेरा मूड नहीं है, नी भी नहीं है। तब वो कहती है कि नहीं कैंसिल मत करो, जाके एक बार बात करो, मिलो, देखो क्या है, शायद तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हें बहुत सारी एडवाइस दे दें, क्योंकि कुछ एडवाइस पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे दोस्त देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें करी रहती हैं और आपको भी बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऐसे बोल के उसकी मम्मी जो है सैम को पूरे तरीके से समझाती है और सैम समझ भी जाती है और जाने के लिए रेडी भी हो जाती है अपनी बर्थडे पार्टी में। थोड़े टाइम के बाद वो जैस से मिलती है, उसे नहीं पता रहता है बर्थडे पार्टी है, क्योंकि उसे ये पता रहता है कि नॉर्मल मतलब मिलेंगे, बर्थडे वर्डे का केक वेक कटेगा, नॉर्मल करेंगे। तो जैस उसके पास आती है शाम को अपनी कार लेकर, और जिसमें सैम बैठती है और ये लोग जाते हैं। तब वो बोलती है कि नी कहाँ है, जैस बोलती है। तब वो उसको पूरी कहानी सुनाती है कि ऐसा ऐसा आ गया। तो वो बोलती है ओ माय गॉड तुम्हें इस पोजीशन पे उसकी मॉम ने देख लिया। तो कहती है हाँ पर अब क्या कर सकते। तो कहती है अरे बहुत मुश्किल हो गई अब तुम्हारे लिए सैम, कैसे तुम पटाओगी। तो कहती पटा लेंगे, पर अभी हम जा कहाँ रहे हैं ये बताओ। तो कहती है तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन है तो वहाँ चलते हैं, बाकी दोस्त लोग भी वहीं पर है। तो कहती हाँ। जैसे ये लोग वहाँ जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन गेट ओपन होता है और वहाँ पे पूरे बैलून्स वगैरह सब लगे हुए रहते हैं। तो वो देखती है तो उसे हैप्पी बर्थडे विश किया जाता है और वो कहती है वाओ इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट, मतलब मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। तो वो कहती है कि हाँ इतना सब कुछ आपके लिए किया है। तो वो कहती है यार नी होती तो अच्छा होता। तभी जैस कहती है ये मैंने नहीं किया है, ये नेहा ने ही तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। हालांकि वो ही यहाँ सब कुछ करना चाहती थी, उसी ने ही सारे अरेंजमेंट्स करवाए हैं मुझसे, बट सारे उसी का प्लान्स था। तब नेहा की याद में शाम को बहुत याद आ रही रहती है और कहती है कि ठीक है। तभी वो नी को वीडियो कॉल करती है बहुत देर तक, पर उसका वीडियो कॉल उठाती नहीं। तब वो इशिका को वीडियो कॉल करती है, तब फटाक से इशिका उठाती है, कहती है हाय सैम हैप्पी बर्थडे। तो कहती है साली साहिबा हमारी वाइफ़ी कहाँ है। तो कहती है वाइफ़ी मॉम डैड के साथ बिज़ी है, उसकी क्लास लग रही है, और आप लोग ना मुझसे बात ही मत करो। मैंने कितने कॉल आपको करे और नेहा दी को करे, आप लोगों ने फ़ोन उठा के देखा क्यों नहीं। तो कहती यार हम लोगों का फ़ोन साइलेंट पे था और फिर हाँ रोमांस ही चल रहा होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा, बट एटलीस्ट एक का मोबाइल तो कर। तो कहती यार जब रोमांस चलता है तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए रहती है ना।
इस वजह से ही तो हम साइलेंट पे रखते हैं। तो इशिका कहती है ये साइलेंट तो भारी पड़ गया ना सैम। तो कहती है हाँ थोड़ा भारी पड़ रहा है, पर कोई ना, अरे अब मना लेंगे हम अपनी सासू माँ और ससुर जी को भी। अभी तो फ़िलहाल हमें हमारी वाइफ से बात करनी थी, उनको कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो कहती फ़ोन यहीं पे रखा है मेरे पास और मम्मी वगैरह क्लास ले रही हैं इसलिए नहीं उठाया, डोंट वरी वो आएंगी तो कर देंगी। तो कहती ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये लोग बर्थडे पार्टी में चल रहे रहते, केक कटिंग होती है और एक वीडियो आता है एकदम से, और जब वो वीडियो में देखती है तो सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब देखते हैं उस वीडियो में क्या था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।